ये तो देखिए, किसान आंदोलनों का जो या उनके संगठनों का जो है, उसमें एक बैठक होगी। बैठक के बाद वो लोग सहमति बनाएंगे और टिकैत साहब ने ठीक ही कहा है कि जो कानूनी औपचारिकताएं हैं संसद में पूरी हो जाएगी, रद्द होने की, जो रिपील होने की प्रक्रिया है, उसके बाद इसको अगर लेते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बात खत्म हो गई, क्योंकि सिर्फ ये तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात नहीं है, बल्कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करने की ज़रूरत है कि जब तक किसानों के लिए एमएसपी लागू नहीं होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए यह बिल या एक्ट नहीं बनता है, तब तक किसानों का इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये तो सही बात है कि ये 3 कृषि काले कानून जो थे वापस लिए गए, लेकिन वापस तब लिया गया जब इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, पक्ष से विपक्ष से लेकर के कई लोगों ने इसके समर्थन में उतरे, कई लोगों पर मुकदमे हुए, कितनी की जाने गई। तो इतनी जाने जाने के बाद और इतनी अव्यवस्था फैलाने के बाद अगर प्रधानमंत्री ने वापस लिया है तो इस पर तो विचार करने के लिए किसान संगठनों की आवश्यक है। कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब मुस्लिम नेताओं ने सीए और एनआरसी को भी वापस लेने की मांग की है। स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि जब हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो जब तक जनता के रेफरेंडम किए बिना या इस तरह के जो नीतिगत निर्णय हैं जिससे देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ता है, वैसे निर्णयों पर तो सरकार का यह परम कर्तव्य बनता है कि प्रतिपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेकर के, विश्वास में लेकर के इस तरह के कानून बनाने चाहिए जिससे देश की एकता और अखंडता या शांति बनी रहे। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार इस तरह से एक्शन ले रहे थे जिससे भारत की संविधान पर और भारत की संप्रभुता पर स्वयं खतरा उत्पन्न हो रहा था, बल्कि जो काम इन्हें करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहे थे। आज चाइना के मामला इतना विकराल रूप ले लिया कि अब पूरे वर्ल्ड के पटल पर यह बात उठ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री झूठा बात बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने गलत बयानी किया। तो इन सब बातों पर ये विश्वास में नहीं लेते हैं और विश्वास में नहीं लेने के कारण अपने मन से बयान देते हैं, जिससे आज भारत को स्थिति खराब होती है। पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद अब जम्मू कश्मीर के नेताओं ने अनुच्छेद 370 और 35A वापस लेने की मांग की है। देखिए, मैं इसको दोनों से तुलना नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 370 या 35A की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये अलग अलग बातें हैं, और ये कृषि कानून जो है ये अलग बातें हैं। तो दोनों बातों को इससे जोड़ करके नहीं करना चाहिए। लेकिन वैसे कोई भी कानून जो भारत के भूभाग में लागू करना है और जिससे भारत की बहुत जनता प्रभावित होती है, वैसे कानूनों पर निश्चित रूप से प्रतिपक्ष को विश्वास में लेकर के ही कोई निर्णय लेने चाहिए। यह सरकार के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए उचित होगा। इसलिए उन सारे निर्णयों पर अगर प्रधानमंत्री समीक्षा करते हैं, पुनर्विचार करते हैं, तो यह प्रतिपक्ष के लिए अच्छी बात होगी और देश के लिए भी अच्छी बात होगी। हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि जीना सिखाना है। हम पूरी दुनिया को ऐसा सबक देने के लिए भारत भूमि में पैदा हुए हैं। हमारा संप्रदाय किसी की पूजा प्रणाली को बदले बिना अच्छा इंसान बनाना है। छत्तीसगढ़ में एक घोष शिविर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बात कही है। मोहन भागवत जी अब किसी शिविर में ये बात कहें और एक्शन में दूसरी बात करें, तो ये फिर मोहन भागवत जी के बयान को हम लोग किस तरह से लेंगे? ये भारत का संविधान ही ऐसा बना हुआ है। अब ये इस पर बयान देने की जरूरत आरएसएस के प्रमुख को नहीं है। आरएसएस के प्रमुख पर को तो अपने आध्यात्मिक, अगर उनको पूजा पाठ करने की प्रणाली जिस तरह से हो वो करें, अपने लोगों को जिस तरह से बताना है बताएं। लेकिन भारतीय संविधान में जहां सेकुलरिज्म की बात कही गई है, वहाँ पर इनको ऐसा कोई बयान या कोई ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जिससे भारत की संप्रभुता जो है या भारत की जो सेकुलरिज्म है खतरे में पड़े। इसलिए आरएसएस का बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आरएसएस भारत के संविधान पर कोई टिप्पणी करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।